ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। धारणा खुद भी करनी है, फिर बाबा के दूसरों को करानी भी है। और मम्मा बाबा जैसा बनना है। जो सुनते हो वो सुनाना भी है। जो बाबा से अनमोल रत्न हमें मिलते वो दूसरों को भी देना है, ज्ञान का दान। आज की वाणी से प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभ भावना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर है, बच्चों में यदि ये शुभ भावना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तहान पास करेंगे, ये भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। आज की वाणी से गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, है ना। दुनिया में पैदल कहीं भी तीर्थों पर जाते तो हमें बाबा कहे, तुम्हें तो बुद्धि योग के द्वारा परम धाम सूक्ष्म वतन की यात्रा, स्वर्ग की यात्रा करनी है। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती ही हैं स्वर्ग में। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं, और वो है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वो अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिख करके भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो न सकें। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं हैं। यहाँ धारणा करके फिर करानी है। फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं कि एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाएं तब पास हों और बाबा की दिल पर चढ़ें। नॉलेज पर ही समझाया जाता है, वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवानुवाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, कायदा ही नहीं है। परंतु भगवान ने उन्हों को ये पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। बाबा ने उनको लगभग अपने जैसा बनाया तो बाबा के ये नाम पड़ा है। तुम विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना,
ऊपर में है रुद्र। रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। ये कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं, तो बहुत घूमते हैं तीर्थों पर। तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को भी जानते नहीं हैं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा और जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं। 16,108 की माला भी बहुत बड़ी हो जाती है, फिर कई कई लोग आपस में उसको फेरते हैं, खींचते हैं, राम राम कहते हैं। लक्ष्य कुछ भी नहीं है। रुद्रमाला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। ये सब हुआ भक्ति मार्ग। ये फिर भी और बातों से ठीक है, उतना समय कोई पाप नहीं होगा। कुछ तो बचे। तो बाबा कहे पापों से बचाने की ये युक्तियां हैं। यहाँ माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है। हमें स्वयं माला का दाना बनना है। एक दोहा भी है ना, कर का मन का फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर। अब कर का मन का छोड़कर मन का फेर, है ना। कर का माना हाथ का मन का छोड़, अब मन का फेरो। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये अव्यभिचारी, हम अव्यभिचारी राही हैं अपने शिव बाबा के घर के। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के भी कर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परंतु विकर्म कदापि विनाश हो ना सके। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। उतना समय बचत रहती है, परंतु जो विकर्म किया है वो जब तक ईश्वर के सन्मुख स्वयं को आत्मा अनुभव ना किया, तब तक आत्मा पर लगा हुआ दाग नहीं उतर सकता ना। यहाँ भावार्थ ये है। ऐसे नहीं पाप कटते हैं या उम्र बढ़ती है। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। आज के ज़माने में आदमी को आदमी बनाना मुश्किल, परंतु बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताओं की कितनी महिमा है। अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं, तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। ये परमात्मा की महिमा करते हैं। वो तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है। अर्थ नहीं समझते निर्गुण किसको कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं कि सर्वगुण संपन्न। अब फिर तुम वो बन रहे हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहें। यहाँ बाबा पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को वरेंगे?
बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है ना। फट से कहेंगे बाबा हम तो पूरा इम्तहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे, फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा है शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे। हम उनको पूरा फॉलो करके गद्दी पर बैठेंगे। ये शुभ कामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था। कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो फट से पता लग जाता है। ये है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं, और ना ही ये टीचर कह सकते हैं कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के द्वारा पढ़ रहे हैं। वो तो मनुष्यों द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो, ऊंच से ऊंच है परम पिता परमात्मा शिव। जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है, वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है, जप साहेब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो, ऊंचे से ऊंचा सच्चा साहेब वो है। वो खुद कहते हैं, मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तीजरी की कथा सुनाता हूँ। तो ये ज्ञान है तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने का। हे पार्वतियाँ, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी राम सीता। नंबरवार चले आओ। समय भी सतो रजो तमो होता है, ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा बहुत गहरी बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पार्ट है, एक एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है, वो कभी विनाश को नहीं पाता है। बाबा कहते हैं, मेरा पार्ट भरा हुआ है। तुम सुख धाम में रहते हो तो हम शांति धाम में रहते हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं, वो भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी पिता हूँ। तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा हमें क्या बनाते हैं? स्वर्ग का मालिक। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन फिर किसको कहें? ये बाबा समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते। वो तो त्रिलोक का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते हैं वे शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाबा कहते हैं ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए।
ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है ही नहीं। प्रेम में कोई शास्त्र थोड़े ही होता है। प्रेम के लिए कोई शास्त्र की बात नहीं होती। हाँ, प्रेम करने वालों के जरूर शास्त्र फिर बाद में बन जाते हैं, है ना। प्रेम का कोई शास्त्र, मीरा ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, वो प्रीत करती थी श्री कृष्ण से। हनुमान जी ने भी कहते कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, वो राम नाम की धुन में मस्त रहते थे। तो ऐसे प्रेम की बात है, शास्त्र की बात नहीं है। तो बाबा कहे ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है ही नहीं, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सद्गति देता हूँ। वो तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं है। आत्मा अविनाशी है, वो कभी जलती कटती घटती नहीं है। बाबा इन सभी बातों की समझानी देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये खुशी भी नंबरवार है, एक रस नहीं हो सकती सभी को। इम्तहान भल एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी। जो नापास होते हैं वो है दास दासी। दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत हैं, कुछ भी ना समझो तो पूछ सकते हो। मुरली में कोई भी बात समझ नहीं आए तो पूछनी चाहिए ना। ऐसे कोई ग्रंथ थोड़े ही सुना रहे हैं कि पूछेंगे तो श्राप लग जाएगा कि बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो। मुरली की कोई बात समझ में नहीं आई तो बीच में ही पूछना चाहिए कि ऐसे बाबा ने क्या समझाया है, हमें फिर से बताओ। नहीं तो क्या होता है, पूरी मुरली सुन लेते हैं, फिर पूछते हैं कि सुनाओ क्या सुना, तो क्या कहते हैं, हाँ अभी हम नए हैं ना इसलिए बता नहीं सकते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ से सीख के आए कि नए जो हैं उनको छुट्टी है कि बताना नहीं है। तो समझ लो, एक बात तो याद रहे कम से कम मुरली में। तो बाबा कहे पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं तो वो कहाँ जन्म लेते, वहाँ भी कोई कम सुख है क्या। बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहाँ 2-3 मंजिल बनाने की दरकार नहीं रहती है। जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसे की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे यहाँ मनुष्यों को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाई तो वो समझते हैं ये नया भारत है। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नरक को कहा जाता है। वहाँ जितना जिसको चाहिए सब होगा, बाबा कहे तो सब ड्रामानुसार होगा, तो सब ड्रामानुसार। महल आदि जो भी कल पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। ये ज्ञान दूसरा कोई समझ न सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है बताओ। बाबा ने कहा पूरा योग में रहना है। क्या पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए, स्वर्ग के मालिक तो नहीं बने ना।
श्री कृष्ण के योग में रहे। अभी अंतिम समय चल रहा है तो पूरा बाबा की याद में रहना। और बाबा ऐसा क्यों कहते हैं पूरा योग में रहना है? क्यों? क्योंकि पिछले विकर्म चुकतू करने हैं और नया भाग्य जमा करना, इसलिए पूरा योग में रहना है। पूरा योग में रहते हैं तो हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है, सकारात्मकता हर चीज़ के लिए आ जाती है, हम अच्छाई देखना शुरू करते हैं। एक देखो, एक रानी की कहानी भी सुनाते हैं ना, रत्नावली रानी थी शायद, तो उनको मारने के लिए राजा ने शेर छोड़ दिया और वो महारानी जो है उस समय श्री कृष्ण की आरती उतार रही थी और महारानी के पीछे दासी बैठी थी। तो जैसे ही शेर ऐसे गरजता हुआ आया तो दासी ने कहा, महारानी पीछे देखो सिंह। तो ऐसे पूजा की थाली महारानी के हाथ में थी, तो पीछे मुड़ के देखा तो कहती, सिंह नहीं नरसिंह। वो इतना सकारात्मक रवैया था। क्यों? क्योंकि योग में थी ना, भक्ति योग में थी। तो नरसिंह, और फिर उसका आरती उतारा। शेर गरज रहा है और वो महारानी इतना मस्त है भक्ति में कि शेर को टीका लगाती है, माथे में तिलक लगाती है और उसकी आरती उतारती है और बहुत प्रेम से खुश हो जाती है कि आज तो नरसिंह भगवान ने दर्शन दिए। क्योंकि श्री कृष्ण का एक रूप ये भी दिखाते हैं ना। तो फिर वो आगे दिखाते हैं कि उस सिंह ने बाकी सभी को काट खाया परंतु फिर जंगल में भाग गया। तो बाबा भी कहते हैं हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? पूरा योग में रहना है। पूरा योग में रहेंगे तो हर सिंह क्या बन जाएगा हमारे लिए? नरसिंह, है ना। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए, स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं, अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो, जन्म कहानी भी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं तुमको मालूम है। बाबा कहते हैं ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। कौन खोलेंगी स्वर्ग का द्वार? माताएं। स्वर्ग का द्वार खोलेंगे ना, पर जागते रहेंगे तब खोलेंगे। मुरली सुनते सुनते सो गई तो फिर तो चाबी गुम हो जाएगी, कौन खोलेगा गेट? अच्छा, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं, माताएं ही सबका उद्धार करेंगी। हम परमात्मा की महिमा करते हैं, तुम समझकर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें वारिस बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाबा को तो बच्चे नमस्ते करते ही हैं, फिर बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो। हम कहते हैं ना बाबा सब कुछ आपका ही है। हाँ, सब कुछ है क्या हमारे पास? हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं, बाबा हमें हीरों का वारिस बनाते। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। हाँ, एक बच्चे को कामयाब करने के लिए कितना जोर लगाते हैं, एड़ी चोटी का जोर। ऐसा शिव बाबा को भी अपना बच्चा बनाओ और फिर शिव बाबा के लिए भी ताकत लगाओ कि ये हम बाबा के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा हमारे लिए करते हैं। हाँ, समझ गए ना ये बात कहाँ सुनाई जा रही है? एक बच्चे के लिए कितना तन मन धन लगा रहे हैं, क्या शिव बाबा के लिए इतना लगाया है? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। आज बाबा ने कितना सारा प्यार दिया। अच्छा, बोलो सभी
हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। सेकंड पॉइंट है, बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाबा को पूरा फॉलो करना है। कि हम मम्मा बाबा के गद्दी नशीन बनेंगे, ऐसी शुभ भावना रखते हुए मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान दिया बाबा ने, शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता है। कई कहते हैं कि क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी तो क्रोध का अंश है ना। तो जहाँ अंश है वहाँ वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतला देव हो, इसलिए स्वपन में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज ना हो। स्लोगन है आज की वाणी से, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते, उन्हें आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बारी पाकिस्तान की कोई केंद्रीय मंत्री आई थी तो मीटिंग कर रहे थे, दादी जानकी जी से मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा, दादी आप मेरे लिए आप मुझे आशीर्वाद देंगी? तो दादी ने उनको बहुत सुंदर जवाब दिया कि कर्म ऐसे करो जो सबकी दुआएं और आशीर्वाद स्वतः मिले, मांगने की दरकार ना पड़े। तो वो तो लाजवाब हो गई। कितने बड़े पद वाले को भी इतना स्पष्ट और सहज शब्दों में बड़ी बात बड़ी दादी ने कह दिया था। तो आज बाबा हमें बताते हैं मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा है। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं कि नयनहीन को राह बताओ, तो माना राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं कि प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा ना। आने वगैरह बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है इससे पार करके, अर्थात 5 तत्वों से भी पार, जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आए तभी तो ले चलेगा ना। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं।
वही हमको माना आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली और आज का स्वमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। तो आज कमेंट बॉक्स में आप सभी आज का स्वमान लिखना। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।